क्या आप चाहते हैं कि इस साल के अंत तक आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन मजबूत हो? अगर हाँ, तो 2024 के आखिरी 2 महीनों में 10 आसान फाइनेंशियल चैलेंजेस को अपनाकर आप अपनी पैसों की आदतों में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे कुछ छोटे कदम आपके घर की फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप 2024 के अंत तक अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधारना चाहते हैं, तो अगले 2 महीनों में कुछ छोटे बदलाव करके आप एक मजबूत शुरुआत कर सकते हैं। ये 10 फाइनेंशियल चुनौतियां आपको अगले 60 दिनों में आपकी पैसे की आदतों को सही दिशा में सुधारने में मदद करेंगी। खर्चों को ट्रैक करने की चुनौती। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है? बहुत से लोग यह नहीं समझ पाते कि उनकी अधिकतर कमाई किस पर खर्च हो रही है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको ऑफिस में हर दिन चाय और नाश्ता खरीदने की आदत है। अगर आप महीने के अंत में देखें, तो आपको समझ में आएगा कि आप हर महीने इस पर कितना खर्च कर रहे हैं। यदि आप रोज 50 रुपये खर्च करते हैं, तो महीने में यह राशि 1500 रुपये हो सकती है। ऐसे खर्चों को ट्रैक करके आप समझ सकते हैं कि कहाँ कटौती की जा सकती है और बचत बढ़ा सकते हैं। नो स्पेंड चैलेंज। इस चैलेंज का उद्देश्य अपनी इच्छाओं पर काबू पाना है। उदाहरण के लिए, आप हमेशा नए कपड़े या जूते खरीदने का मन बनाते हैं, लेकिन इस बार आप तय करते हैं कि अगले 2 महीनों तक बिना किसी जरूरत के खर्च नहीं करेंगे। मान लीजिए आपको एक नया स्मार्टफोन खरीदने का मन है, लेकिन क्या वह सच में जरूरी है? इस चैलेंज में आपको केवल उन चीजों पर खर्च करना है जो सच में आवश्यक हैं, न कि केवल आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। इससे आप आसानी से बचत कर पाएंगे। निवेश बढ़ाने की चुनौती। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपये बचाकर निवेश करते हैं। अब आपको अगले 2 महीनों में इस राशि को बढ़ाने की कोशिश करनी है। पहले महीने में 5,000 रुपये का निवेश करें और दूसरे महीने में इसे बढ़ाकर 5,500 रुपये करें। अगर आप इसी तरह हर महीने 10% बढ़ाते हैं, तो आपके निवेश में बड़ा फर्क आएगा। यह आपको लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न प्राप्त करने में मदद करेगा। कर्ज घटाने की चुनौती। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है, तो अगले 60 दिनों में उसे थोड़ा कम करने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी ईएमआई 5,000 रुपये है, तो आप इसे बढ़ाकर 5,500 रुपये करने की योजना बनाएं। इससे आपका कर्ज जल्दी चुकता होगा और भविष्य में कम ब्याज लगेगा। निवेश की शुरुआत करें। साधारण निवेश। यह चुनौती उन लोगों के लिए है जो पहली बार निवेश करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं। यह एक सरल तरीका है जिसमें आप भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं। यह आपको जोखिम से बचाते हुए अच्छा रिटर्न दे सकता है। इस चुनौती के अंत तक आप अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन का आकलन। क्या आप जानते हैं कि आपके पास कितना निवेश है और कितना कर्ज? इस चुनौती का उद्देश्य आपको यह समझने में मदद करना है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कर्ज है और आपके निवेश में 2 लाख रुपए हैं, तो यह अच्छा संकेत है कि आपका निवेश कर्ज से कहीं ज्यादा है। ऐसे आकलन से आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं। ऑटोमेटेड निवेश। यह चुनौती आपके निवेश को स्वचालित करने में मदद करेगी। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास हर महीने एक निश्चित आय है, तो आप तय कर सकते हैं कि हर महीने की शुरुआत में आपकी आय का 10 से 20% हिस्सा अपने निवेश खाते में जाएगा। इससे आपको हर महीने निवेश करने के लिए याद नहीं करना पड़ेगा और आपका निवेश स्वचालित रूप से बढ़ेगा। निवेश का विविधीकरण। अगर आप पहले से निवेश कर रहे हैं, तो यह चुनौती आपके लिए है। मान लीजिए आपने केवल म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है, तो अब आपको अपने निवेश पोर्टफोलियो को और अधिक विविध बनाने की जरूरत है। आप सोने में निवेश कर सकते हैं, रियल एस्टेट में कुछ पैसे लगा सकते हैं, या आप क्रिप्टो करेंसी में भी थोड़ा निवेश करने का विचार कर सकते हैं। इस तरह से आपके निवेश पर रिस्क कम होगा और लाभ बढ़ने की संभावना होगी। ज्यादा बचत करने की चुनौती। अगर आप हर महीने थोड़ा बहुत बचत करते हैं, तो इस बार कोशिश करें कि अपनी बचत को थोड़ा और बढ़ा सकें। उदाहरण के लिए, यदि आप महीने में 2,000 रुपये बचाते हैं, तो अब इसे बढ़ाकर 2,500 रुपये करने की योजना बनाएं। इससे आपका इमरजेंसी फंड मजबूत होगा और भविष्य में आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन और बेहतर होगी। आत्म साक्षात्कार, सेल्फ असेसमेंट। यह सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है।
क्योंकि यह आपको यह समझने में मदद करेगी कि आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। क्या आप सही रास्ते पर हैं? क्या आपके निवेश सही हैं? क्या आप अपने खर्चों पर काबू पा रहे हैं? यह आत्म मूल्यांकन आपको अपनी योजनाओं में सुधार करने का अवसर देगा और आपको अपने लक्ष्यों को बेहतर तरीके से पूरा करने में मदद करेगा। इन 10 फाइनेंशियल चैलेंजेस को अपनाकर आप न केवल अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में सुधार कर सकते हैं, बल्कि आने वाले वर्षों में एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव भी रख सकते हैं।